यस फ्रेंड्स, तो अब हम लोग ट्रांसफ़र प्राइसिंग की प्रॉब्लम्स करेंगे। ट्रांसफ़र प्राइस के कॉन्सेप्ट हमने बताए थे आपको कि ट्रांसफ़र प्राइस का मतलब है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट को बेचना। प्रोडक्ट को जब हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एक ही कंपनी के जब भेजते हैं तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पूरी कंपनी को लॉस ना हो। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र प्राइस अगर टॉप मैनेजमेंट फिक्स करता है तो फ्रीज्ड है, और अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाता है तो फिर वो डिसीजन मेकिंग के हिसाब से बनाता है। और जब वो डिसीजन मेकिंग करेगा तो फिर पूरी कंपनी के लिए देखता है, ना कि पर्टिकुलर एक डिवीजन के लिए। चलिए, ये स्टडी मटेरियल का पहला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। SB Limited manufactures a product which is obtained basically from a series of mixing operations. The finished product is packaged in the company-made glass bottles and packed in attractive cartons. The company is organized into two independent divisions, that is, one for the manufacturers of the end product and the other for the manufacture of the glass bottle. The product manufacturing division can buy all the bottle requirements from the bottle manufacturing division. ओके, मतलब एक इनकी जो डिवीजन है वो ग्लास बॉटल्स बनाती है, दूसरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, आगे पढ़े। द जनरल मैनेजर ऑफ द बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन हैज ऑब्टेन द फॉलोइंग कोटेशंस फ्रॉम द आउटसाइड मैन्युफैक्चरर फॉर द सप्लाई ऑफ एम्प्टी बॉटल्स। जनरल मैनेजर जो था उसने बाहर से कोटेशंस मंगाई। तो ये कोटेशंस उसने इसलिए मंगाई क्योंकि वो मार्केट प्राइस जानना चाहता था। A cost analysis of the bottle manufacturing division of the for manufacture of empty bottles reveals the following. Costing मेरी इतनी पड़ रही है. Production and sale value of the end product marketed by the product manufacturing division are this. There has been considerable discussion at the corporate level as to the use of proper price for transfer of empty bottle from the bottle manufacturing division to product manufacturing division. This interest is heightened because a significant portion of divisional managers, general manager salary is in incentive based on profit of the central unit. जो उसकी सैलरी है वो सैलरी उस डिवीजन के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। तो जनरल मैनेजर तो चाहेगा ना कि मैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊं अपनी डिवीजन में। As a corporate management accountant responsible for defining the proper transfer prices for the supply of empty bottle by the manufacturing division to product manufacturing division, you are required to show for the two level of volumes 8 lakh and 2 lakh the profitability by using, हमें profitability निकालनी है, ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। by using the market price, shared profit relative to cost involved basis for the determination of transfer price. The profitability position should be furnished separately for the two division and company as a whole under each method. Discuss also the effect of these methods on the profitability of the two division and company as a whole under each method. Discuss ये copy यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ये मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको करें तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं पहले इसको अलग अलग लेवल पर। पहले हम लेते हैं जिसमें हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे। जो ट्रांसफर प्राइस है, एक मिनट, पहले हम बात कर रहे हैं मार्केट प्राइस, दैट इज जो ट्रांसफर प्राइस है वो आपकी मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो इसके लिए हम बनाएंगे
जो पहला लेवल है वो है 8 लाख बॉटल का। 8 लाख बॉटल के लिए हम देखते हैं, एक तो एम्प्टी बॉटल डिवीजन या बॉटल डिवीजन कर देते हैं हम लोग, और फाइनल प्रोडक्ट डिवीजन, ओके। तो एम्प्टी बॉटल डिवीजन जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो क्या होगी, मार्केट प्राइस होगी। 8 लाख यूनिट की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, देखो जरा। 8 लाख यूनिट की जो मार्केट प्राइस है वो है हमारी 14 लाख रुपए। इसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट। 8 लाख यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 8 लाख यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 10,40,000। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,60,000। ठीक है। अब इनकी जो सेल है 8 लाख यूनिट की वो कितनी है, इनकी जो सेल है वो है 91,20,000। इसमें से इनकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है कितनी, 64,80,000। और इनकी जो बॉटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी, 20 लाख रुपीस। इसको माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू होगी 71 में से तो ये आ जाएगी 6,40,000। ठीक है। तो कंपनी एज अ होल देखेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 लाख रुपए का। दूसरा लेवल है हमारा 12 लाख बॉटल का। तो यहां पर हम वही लिखेंगे, बॉटल डिवीजन, प्रोडक्ट डिवीजन और कंपनी एज अ होल। सेल ये क्या होगी आपकी, तो अब सॉरी यहां पर जो मैंने गलत लिख दिया, ये 14 लाख नहीं है, ये 20 लाख, 20 लाख नहीं है, ये 14 लाख है। तो ये 12,40,000 होगा। तो ये जो प्रॉफिट होगा वो 16 लाख रुपए होगा। ये प्राइस ही आएगी यहां पर। ठीक है। ये 14 लाख थे, वो इसकी कॉस्ट बन जाएगी। अब ये 20 लाख है, इनकी जो कॉस्ट है वो देखो कितनी है, 20 लाख 12 लाख बॉटल्स पे। इनकी जो 12 लाख बॉटल पे कॉस्ट है वो है 14,40,000। तो इसमें जो इन्हें प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5,60,000। इनकी जो इस पर सेल हो रही है वो हो रही है 1,27,080। इनकी जो कॉस्ट है वो है 96,80,000। और इनकी जो बॉटल की कॉस्ट है वो कितनी है, 20 लाख रुपए। तो इसको माइनस करेंगे तो ये 11 लाख हो जाएगा। टोटल कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो 16,60,000।
ये हमने मार्केट प्राइस मेथड रखा। अब बी हम रखेंगे शेयर्ड प्रॉफिट मेथड। इसको हम कहते हैं कॉस्ट रेशियो मेथड कर लेते हैं। ठीक है, पता है ना आपको। तो हम देखेंगे पहले 8 लाख यूनिट के लेवल पे हम कहेंगे टोटल सेल कितनी है। 8 लाख यूनिट की जो टोटल सेल होगी वो होगी 91,20,000 लेस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है 64,80,000 और बॉटल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 10,40,000। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 16 लाख रुपए का। इसमें से हम कहेंगे बॉटल डिवीजन का शेयर कितना है। बॉटल डिवीजन का शेयर 16 लाख रुपए में ये कॉस्ट रेशियो में बढ़ जाएगा 10,40,000 अपॉन 75,20,000 इनके रेशियो में बढ़ जाएगा ये। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 221,277। प्रोडक्ट डिवीजन का शेयर जो है इसी तरीके से निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1378723। तो अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बॉटल डिवीजन प्रोडक्ट डिवीजन और कंपनी एज अ होल। यहां पर सेल प्राइस क्या होगी, सेल प्राइस होगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो 10,40,000 प्लस जो मेरा प्रॉफिट था ये हो जाएगी 12,61,277। इसमें से कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट होगी 10,40,000। तो प्रॉफिट कितना होगा 221,277। इनकी सेल कितनी है 91,20,000। इनकी कॉस्ट कितनी है 64,80,000 और इसमें से ये जो कॉस्ट है वो माइनस हो जाएगी बॉटल की कॉस्ट। तो प्रॉफिट आएगा 1378,723। टोटल प्रॉफिट कितना है कंपनी का 16 लाख रुपए। प्रॉफिट नहीं बदल रहा है, सिर्फ प्रेजेंटेशन बदल रही है। जो काम हमने 8 लाख यूनिट पे किया है अब वही काम हम करेंगे 12 लाख यूनिट। ठीक है, तो सेकंड है 12 लाख यूनिट। हम देखेंगे टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल है 12 लाख यूनिट की 127,80,000। इसमें से प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है 96,80,000 और जो बॉटल की कॉस्ट है वो कितनी है 40,40,000। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, टोटल प्रॉफिट है मेरा 16,60,000। बॉटल डिवीजन का शेयर कितना होगा 16,60,000 इंटू इनकी जो कॉस्ट थी वो 1440 थी अपॉन इसको डिवाइड करें 111
20, तो ये आएगा 214,964। तो प्रोडक्ट डिवीजन की कॉस्ट कितनी होगी, ये माइनस करना है आप। तो ये आ जाएगा 14,45,036। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। बॉटल डिवीजन, प्रोडक्ट डिवीजन, कंपनी एज अ होल। सेल कितनी होगी, 14,40,000 कॉस्ट थी, इसमें ये प्रॉफिट जोड़ दीजिए, तो ये 16,61,964 रुपये। कॉस्ट कितनी है, 14,40,000। प्रॉफिट कितना है, 214,960। नहीं, 214 जोड़ेंगे तो ये 16,54,964 बनेगी। इसकी सेल कितनी है, 1,27,80। इसकी कॉस्ट कितनी है, 96,80,000। और इसकी बॉटल की जो प्राइस आई है वो कितनी आई है, इसका प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट 16,60,000 ही रहेगा। तो सिर्फ ये प्रेजेंटेशन का ही खेल है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे अलग अलग करनी है, ठीक है। चलिए, सिंपल प्रॉब्लम थी, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मुझे आपको दिखी नहीं। चलिए, ठीक है, थैंक यू। और पूछे, आगे कुछ लिखा है क्या, आगे लिखा है डिस्कस ऑल्सो द इफेक्ट। देखिए इसका आंसर लिखा है, under cost base there is a better profit at lower level of production in bottle division, however in product manufacturing division 12 lakh level gives a higher profit, but in market division position is reverse। अगर आप देखें तो मार्केट डिवीजन में हमारे मतलब मार्केट प्राइस मेथड में हमारे जो प्रॉफिट थे वो क्या थे, इसका 5,60,000 और 3,60,000 आ रहा था। और जब हम इसको शेयर्ड प्रॉफिट मेथड में ले गए तो इसका प्रॉफिट यहाँ 2,21 था, और जब उसमें गए हम तो ये 2,14 ही बचा। क्यों, उस प्रोडक्ट डिवीजन की कॉस्ट का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिला, रेशियो में उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिला, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉब्लम हमने की, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।